दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। महतारी वंदन योजना की पहली किस्त का भुगतान छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को दौरा कर सकते हैं और इस दिन देश भर में वुमेन्स डे भी मनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ बीजेपी इस दिन महिलाओं को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त देने की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों महतारी वंदन योजना की शुरुआत हो सकती है। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी अपने दौरे के दौरान रायपुर में जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। वहीं बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महतारी वंदन योजना की पहली किस्त पात्र हितग्राहियों को देने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस योजना का लाभ बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से देंगे। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए की सहायता राशि दी जानी है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना का लाभ देने के लिए बड़ी संख्या में महिलाओं ने आवेदन करने का सिलसिला बीते 5 फरवरी से किया था। प्रशासन की टीम आयोजित शिविरों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना आवेदन जमा किया है और अभी तक तकरीबन 70 लाख आवेदन अंतिम दिवस तक जमा कर दिए जा चुके थे। पब्लिक प्लेस पर नशा करने वालों की खैर नहीं। बस्तर पुलिस एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान शुरू कर रही है। पहले दिन पर 38 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सार्वजनिक जगहों पर नशा करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि बस्तर पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान की शुरुआत की है। पहले दिन कुल 38 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई। बस्तर पुलिस के अफसरों के मुताबिक बात करें तो नशे का अवैध कारोबार चलाने और सार्वजनिक जगहों पर नशा करने वालों पर नियंत्रण करने के लिए नशा मुक्ति अभियान एक युद्ध नशे के विरुद्ध शुरू किया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नशे के नुकसान को जनता से जागरूक करना है। इस अभियान के शुरू होने के बाद से अब यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर नशा करते हुए पाया जाता है तो उस पर कोटपा अधिनियम के अंतर्गत चालानी कार्यवाही की जानी है। रायपुर मेयर ने 1901 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जहां युवाओं को हुनर सिखाने वर्ल्ड स्किल सेंटर खुलेगा। प्रदूषण रोकने के लिए बफर क्लीन कॉरिडोर का निर्माण होगा। रायपुर मेयर एजाज ढेबर ने बीते दिन नगर निगम सदन में 1901 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। ये बजट 57,71,000 के फायदे का है। बजट में खासकर युवाओं और महिलाओं को फोकस पे लिया गया है। बजट में 10 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से वर्ल्ड स्किल सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। इसमें युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा शहर के विकास, प्रदूषण को कम करने के इंतजामात और कला संस्कृति के विकास को लेकर अहम घोषणाएं की गई हैं। बजट में हर जोन में डॉग कैचर उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। इसके पहले महापौर एजाज ढेबर बजट ब्रीफकेस लेकर आकाशवाणी स्थित काली मंदिर पहुंचे और मत्था टेक कर इन्होंने आशीर्वाद लिया। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 10 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से वर्ल्ड स्किल सेंटर तैयार किया जाएगा, जो कि बजट में प्रावधानित किया गया है। महादेव घाट का सौंदर्यीकरण भी इस बजट के प्रावधान के अंतर्गत है। वहीं आवारा कुत्तों के लिए डॉग शेल्टर बनाने की घोषणा हुई है। कलाकारों के लिए कला एवं संस्कृति मंच स्थापित किया जाएगा, जबकि 5 करोड़ की लागत से योगा सेंटर, जिम और उद्यान निर्मित होगा। अगले वित्तीय वर्ष में 3 मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा इस बजट में की गई है, जो कि 6 करोड़ की लागत से बनेगा। शहर में 7 स्थानों पर प्रवेश द्वार बनेंगे, जहां 10 वेंडिंग जोन भी बनाया जाएगा। स्वरोजगार के लिए स्टार्टअप स्टूडियो और कोवर्किंग सेंटर भी बनाया जाएगा, जबकि 15 करोड़ की लागत से जीई रोड का विकास किया जाएगा। शहर में स्मार्ट स्ट्रीट बनाई जाएगी, मल्टी एक्टिविटी सेंटर, थीम गार्डन बनेंगे और बच्चों के लिए अप्पू घर खोलने की घोषणा 10 करोड़ की लागत से की गई है। एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडो मंत्रालय में घुसे। रायपुर में आतंकियों से बचाने का मिशन अंजाम दिया गया। मशीन गन लेकर के सर्च ऑपरेशन इन्होंने चलाया। रायपुर को आतंकी हमले से बचाने का मिशन चलाया गया, जहां मशीन गन, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ कमांडो मंत्रालय में घुसे। ये कोई साधारण कमांडो नहीं बल्कि एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ब्लैक कैट कमांडो थे। दरअसल रायपुर में किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनएसजी की टीम ने बुधवार को मॉक ड्रिल किया। सबसे पहले
पहले नवा रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में कमांडोज पहुंचे, जहां मंत्रियों और प्रदेश सरकार के अधिकारियों का आना जाना होता है। एनएसजी की टीम ने पूरी इस बिल्डिंग को अपने कब्जे में लिया और हर माले पर जाकर चेकिंग की गई। इसके बाद जाबाज कमांडो की टुकड़ी मंत्रालय परिसर में पहुंची। यहां भी मंत्रालय बिल्डिंग के मुख्य हिस्सों की जांच की गई। टीम ने ये देखा कि अगर कुछ लोगों को बंधक बना लिया जाए तो टीम इस बिल्डिंग में कैसे ऑपरेट करेगी, फायरिंग की दिशा में क्या हालात है। वहीं इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके कमांडोज ने इन हिस्सों में ट्रेनिंग की है। अमित शाह आज छत्तीसगढ़ से चुनावी बिगुल का शंखनाद करने जा रहे हैं। दरअसल जांजगीर में अपनी जनसभा संबोधित करेंगे, कोंडागांव में प्रभारियों संग रणनीति बनाएंगे और बिलासपुर दौरा रद्द हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर आज छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, जहां जांजगीर में जनसभा को संबोधित करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि इसके साथ ही भाजपा प्रदेश लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। इसके पहले कोंडागांव में लोकसभा और क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी ली गई है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम पर मंथन करेंगे। बताया जा रहा है कि शाह का फोकस बस्तर, कांकेर, महासमुंद जैसी लोकसभा सीटों पर रहेगा। शाह का बिलासपुर दौरा रद्द हो चुका है। यहां वे प्रभारियों के साथ वरिष्ठ नागरिकों के साथ बैठक करने वाले थे। वहीं जांजगीर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने आज आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय कर दिया गया है इनके ऑफिस के द्वारा। बिरनपुर हत्याकांड की सीबीआई जांच होगी। गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में इसकी घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बिरनपुर हिंसा मामले में जांच अब सीबीआई करने वाली है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसकी घोषणा की है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के 12वें दिन बुधवार को बिरनपुर हिंसा का मामला गूंजा। भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने बिरनपुर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि हिंसा में भुवनेश्वर साहू के हत्यारों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ईश्वर साहू ने कहा कि बिरनपुर हिंसा में 36 आरोपितों का नाम है, लेकिन अभी तक सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। विधायक ने कहा कि मैं स्वयं मृतक का पिता हूं, मुझे बताएं मुझे कब तक न्याय मिल पाएगा। ईश्वर साहू ने कहा कि क्या इस मामले की जांच सीबीआई जांच कराई जाएगी। विधायक के प्रश्न पर जवाब देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की, जिसमें भुवनेश्वर साहू की मौत हो गई। गृह मंत्री ने कहा कि मैं अभिभूत हूं कि ईश्वर साहू जैसे पराक्रमी पिता हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्होंने अपना बेटा खो दिया। छत्तीसगढ़ में मजदूरों के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ेंगे, क्योंकि शायद सरकार जल्दी एक ऐसी योजना लाने जा रही है। बिलासपुर में श्रमिकों के लिए अस्पताल भी निर्मित होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रवासी मजदूरों के बच्चे जल्दी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सकते हैं। शायद सरकार जल्दी इसको लेकर एक योजना तैयार करने का खाका तैयार कर रही है, जिसके बाद इस योजना का लाभ प्रदेश भर के प्रवासी मजदूर के बच्चे ले सकते हैं। साथ ही बिलासपुर में 100 बिस्तरों का अस्पताल तैयार किया जाएगा। विधानसभा में वाणिज्य और उद्योग श्रम मंत्रालय के विभागों के अनुदान पर चर्चा के बाद इसको पारित किया गया। मंत्री लखनलाल देवांगन के विभागों से संबंधित 773 करोड़ 28,42,000 रुपए पारित कर दिए गए। 5 राज्यों में मोर चिन्हारी भवन बनाया जाएगा, जहां छत्तीसगढ़ के मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र जहां अधिक मजदूर जाते हैं, वहां मोर चिन्हारी भवन बनाया जाएगा। इसके जरिए मजदूर और उनके परिवारों को समय समय पर जरूरी सहायताएं दी जाएंगी। वहीं बिलासपुर में 100 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल बनाने को लेकर के मसौदा तैयार किया गया है, जहां पर अगर बात करें मजदूरों को इलाज मिल सकता है। इसके पहले रायपुर और कोरबा में 100 बिस्तरों का हॉस्पिटल बनाया गया है। तिल्दा, उरला, लारा और खरसिया में भी डिस्पेंसरी खोलने का काम किया जा रहा है। शायद सरकार ने 9,000 करोड़ का कर्ज अब तक ले लिया है। कांग्रेस ने कहा कि 2.5 महीने में इतना कर्ज लेने के बाद एक बार फिर 4,000 करोड़ लेने की तैयारी है। छत्तीसगढ़ की सरकार कर्ज के लेने को लेकर के प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने सरकार पर भ्रष्टाचार करने को लेकर कर्ज लेने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी का कहना है कि नई सरकार बने तकरीबन 2.5 महीने हो चुके हैं और सरकार लगातार कर्ज ले रही है। 2.5 महीने में ही सरकार ने अब तक 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया है और अब फिर से 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की तैयारी हो रही है। पार्टी का आरोप है कि 1 महीने के भीतर ही विष्णुदेव साय सरकार ने
16 जनवरी को 2024 को जो है 2000 करोड़, 23 जनवरी को 2024 को तकरीबन 1000 करोड़, जबकि 30 जनवरी को 1000 करोड़, 6 फरवरी को 1000 करोड़, जबकि 13 फरवरी को 4000 करोड़ और इस तरह लगभग एक माह के भीतर ही 9000 करोड़ रुपए का कर्ज ले लिया गया है। और अब चर्चा एक बार फिर है कि 4000 करोड़ का कर्जा और लेने की तैयारी प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि शायद सरकार ने न सिर्फ प्रदेश संभाला है बल्कि प्रदेश के अर्थव्यवस्था को भी यहाँ पर संभाला है, ये यहाँ पर भाजपा ने दावा भी किया। महंगाई के बढ़ते बोझ ने महिलाओं की कमर तोड़ दी है, ये कहना है महिला कांग्रेस का, जहां पर सब्जियों और सिलेंडर के दाम दोगुने हो चुके हैं और ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ती महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। महिला कांग्रेस का कहना है कि देश भर में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई के बढ़ते बोझ ने महिलाओं की कमर तोड़ दी है। केंद्र सरकार देश भर की महिलाओं गृहिणियों से आंखें चुराने का काम कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी लगातार महिलाओं की आवाज बुलंद कर रही है। महिला कांग्रेस की महासचिव प्रीति उपाध्याय शुक्ला ने कहा कि मोदी सरकार की खराब नीतियों के कारण बढ़ती महंगाई का साया भारतीय घरों पर गहराया हुआ है, जिसका सीधा असर गृहिणियों पर भी पड़ रहा है। ये अनसुनी नायिकाएं हैं जो परिवार को बड़े ही सोच समझकर संतुलन से चलाती हैं। लगातार बढ़ती कीमतों के तूफान में ये महिलाएं जूझ रही हैं। रावघाट और जगदलपुर रेल लाइन का डीपीआर बनकर तैयार है, जहां 3200 करोड़ रुपए की लागत से 3 साल में ट्रैक तैयार करने की योजना है। बस्तर के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, जहां रेलवे ने रावघाट और जगदलपुर रेलवे लाइन के लिए एक नया डीपीआर तैयार किया है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक अब इस रूट को तैयार करने में 3282 करोड़ की लागत आएगी। 124 किलोमीटर के इस ट्रैक को BRPL बनाने वाला है, जहाँ रेलवे बोर्ड ने रावघाट से जगदलपुर तक नई सिंगल रेलवे लाइन के लिए डीपीआर विद्युतीकरण समेत इसे डीपीआर में शामिल कर लिया है। जांच के बाद जीएम या फिर एससीसीआर के द्वारा अनुमोदित कर इसे रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। मालूम हो कि लंबे समय से बस्तर की ये मांग थी। इस रूट के लिए पिछले कई सालों से लगातार आंदोलन भी चल रहा था। वहीं अब इसकी नई डीपीआर जारी होने के बाद बस्तर वासियों के मन में एक बार फिर से इस रूट के तैयार होने और राजधानी रायपुर से सीधे जुड़ने की उम्मीद बढ़ चुकी है। इधर बहुप्रतीक्षित रेलवे लाइन के निर्माण में आने वाली अड़चन के दूर होने के बाद यह सुविधा मिल सकती है। भुवनेश्वर साहू को न्याय दिलाने के लिए सदन तक उनके पिता पहुंच गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि बिरनपुर हिंसा की अब सीबीआई जांच होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में बिरनपुर हिंसा की सीबीआई जांच कराने की घोषणा कर दी है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि गांव में भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई, वहीं न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते उनके पिता आज सदन में अपनी बात कह रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत संयोग है। वहीं ध्यानाकर्षण के जरिए भाजपा विधायक ईश्वर साहू ने बीते दिन सदन में अपना ये प्रश्न जो है उठाया हुआ था। वहीं बाघ की मौत और भैंसाझार पर भी जो है जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान मंत्री केदार कश्यप को विपक्ष के अलावा उनके दल के विधायक ने भी घेरा। गुमरडा अभ्यारण्य में बाघ की मौत और भैंसाझार सिंचाई प्रोजेक्ट के मामले में मंत्री फंसते हुए दिखाई दिए। सदन के भीतर जबरदस्त बहस और विवाद होता दिखाई दिया। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने अरपा भैंसाझार सिंचाई प्रोजेक्ट को लेकर सवाल उठाया। जवाब में मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इसमें काम चल रहा है और लगभग 12,500 हेक्टेयर में सिंचाई का काम हो रहा है। लगभग 8.5 करोड़ के आसपास का काम बाकी है, जिसके बाद 25,000 हेक्टेयर की सिंचाई की सुविधा मिल सकती है। विधायक ने जानकारी मांगी कि कितनी बार इस प्रोजेक्ट का समय बढ़ाया गया। मंत्री ने जवाब में बताया कि 8 बार प्रोजेक्ट का समय बढ़ाया गया है, जहां कांग्रेस विधायक ने कहा कि 10 साल से काम रुका हुआ है। मंत्री ने फिर कहा कि काम जल्द पूरा कर लेंगे। वीआईपी रोड पर जो है भगवान राम की प्रतिमा लगाई गई थी, जो रायपुर में तेज हवा के कारण जो है गिर गई। पहले भी यहां पर स्ट्रक्चर गिर चुका था। रायपुर में बुधवार सुबह वीआईपी रोड पर राम मंदिर के सामने लगाई गई भगवान श्री राम की प्रतिमा गिर गई। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर संस्कृति विभाग की ओर से ये मूर्ति लगाई गई थी। सुबह 10:30 बजे के अलावा आसपास जो है हवा चलने की वजह से ये मूर्ति गिर गई और साथ ही टूट भी गई। मूर्ति के साथ धनुष की आकृति जो है इसको
तैयार किया गया है, जहां लोहे का स्ट्रक्चर भी गिर गया और इस दौरान वहां से गुजर रहे कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आ चुकी हैं। हादसा होने के बाद तकरीबन शाम 4 बजे को मूर्ति को रिपेयरिंग करके दोबारा लगाने की तैयारी चल रही थी। वहीं इस संबंध में जिस समय मूर्ति गिरी उस समय मौजूद वहां आशीष शुक्ला से कारण जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि निर्माण एजेंसी ने लापरवाही बरती है, जिसके कारण ये घटना घटी है। मामले पर संस्कृति विभाग के डायरेक्टर विवेक आचार्य ने कहा कि उन्होंने मूर्ति का फ्रेमवर्क निकालकर उसे पुरखौती मुक्तांगन में शिफ्ट कर रहे हैं। मूर्ति नहीं गिरी है, उसे हमारी टीम ने निकाला है। अधिकारी ने बताया कि ये परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये टेम्पररी फाइबर का बना हुआ है। दंतेवाड़ा बीजापुर बॉर्डर पर नक्सली मुठभेड़ हुई, जहां नक्सलियों के हेडक्वार्टर्स की सूचना पर अटैक हुआ। जवानों ने इनका कैंप ध्वस्त किया है और सर्चिंग भी लेकर जारी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा बीजापुर जिले की सरहद पर बीती सुबह पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जवानों ने नक्सलियों की कंपनी नंबर 2 के बड़े कैडर्स को घेर रखा था। वहीं मुठभेड़ में जवानों ने नक्सल कैंप को ध्वस्त कर दिया है। कुछ नक्सलियों के घायल होने की भी खबर है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने बताया कि मुठभेड़ की यहां पर इन्होंने पुष्टि भी की है। ईश्वर साहू की सालाना कमाई 25,000 जबकि चुनावी खर्च 35 लाख। इसमें 21 लाख खुद के खर्चे, जबकि साजा विधायक का खर्चा मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम से भी ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ के साजा विधायक ईश्वर साहू ने विधानसभा चुनाव में खर्च में दिग्गजों को भी पछाड़ दिया है। उन्होंने 35,87,000 रुपये खर्च किए हैं, जो सीएम विष्णुदेव साय, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और पूर्व सीएम भूपेश बघेल से कहीं ज़्यादा है। खास बात यह है कि ईश्वर साहू की सालाना कमाई महज 25,000 रुपये ही है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम साय ने 29 लाख, जबकि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने 18 लाख, भूपेश बघेल ने 30 लाख रुपए खर्च किए हैं अपने चुनाव प्रचार में। ईश्वर साहू बिरनपुर हिंसा के बाद पहले पीड़ित फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद काफी चर्चा में हैं और एडीआर की रिपोर्ट से यहां पर ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। महतारी वंदन योजना की मार्च में खाते में राशि आने वाली है, जबकि 23 तारीख से दावा आपत्ति का सिलसिला शुरू हो रहा है। निगम 23 फरवरी को नाम की सूची जारी करेगा और ऐसे में 23 से लेकर 25 फरवरी तक इस पर दावा आपत्ति किया जा सकता है। इस तरह से जिसका नाम लिस्ट से गायब रहेगा उनका नाम अब दावा कर सकते हैं। इसी तरह अगर वे किसी नाम को लिस्ट में नजर आए जो सरकारी नौकरी में है या फिर उस पर आपत्ति भी किया जा सकता है या वो आयकर दाता हैं, तो उनके नामों की भी जांच के बाद इनको हटा दिया जा सकता है। जिनका नाम छूट गया है उनके नाम को जोड़ दिया जाएगा। दावा आपत्ति का निराकरण करने के लिए 26 से 29 फरवरी तक का वक्त दिया गया है और इस दौरान जिम्मेदार अधिकारी दावों और आपत्तियों की जांच करेंगे। उनके निराकरण का काम किया जाएगा, जबकि निराकरण में नए सिरे से नाम जोड़ने व हटाने पर फैसला भी लिया जा सकता है।